4 बटन जो है लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज़, ये इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो वो वाला मिलेगा। और आपके पास में अगर आपको गाड़ी खोजनी है तो उसके लिए दबा के रखोगे, लाइट जो है वो जल जाएगी। अब लॉक और अनलॉक में आपको किसी भी तरीके का जो है वो फंक्शन नहीं मिलता है कि आपकी विंडोज़ रोल डाउन हो जाए, ये फंक्शन इसमें नहीं आता है, ना ही ड्राइवर की ना ही कोई और विंडो रोल डाउन होती है। हाँ, मिरर्स जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। एक और चीज़ है कि चाबी अगर आपकी जेब में हो तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये फंक्शन मिलेगा कि आप स्वाइप मारो और खुलेगा, धीरे थोड़ा टाइम लेके खुलता है बट खुल जाता है। ये आपके पास में यहाँ पे बूट ऊपर आता है। अब यहाँ पे इस बूट के खुलने बंद होने में कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं, इनफैक्ट बूट की जो कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छी है, 440 लीटर्स के पास में है। और अगर आप ये पार्शल से हटा दो जो कि नीचली पीछे टक इन हो जाती है तो उसके बाद में और ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी, ऊँची होती है। हालांकि चलती गाड़ी में आप ऐसा मत भरना कि ड्राइवर को पीछे दिखना बंद हो जाए, इस तरीके से मत भरा करो। मैं कई हाईवे पर देखता हूँ, इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ नॉट सेफ़, ठीक है। अब जो है बूट में एक तकलीफ जो नॉर्मल सी थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टेलगेट है, सब में है, तो आमतौर पे जब आप कहीं जाओगे, जिसने पहली बार मतलब जिसने बूट आपकी गाड़ी का नहीं खोला है या सीरा का नहीं पता है, वो ऐसे खोलेगा और सीधा ऊपर कर देगा, ठीक है। और ये हो भी रहा है ऊपर, बट एक पॉइंट के बाद में इट जस्ट गोज़ बैक। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें कोई चाइम या ऐसी कोई चीज़ होती ना कि दबाते ही 2-3 बार चाइम आती तो समझ में आता कि अच्छा ये पीछे आ रहा है, ऐसा कुछ। तो वो थोड़ा सा ऑडियो अगर कंफर्मेशन उसका मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। इट इज़ गुड बूट, स्टडी, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन इसमें बाकी रह गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कलर थोड़ा सा ऑड लगता है, इसके प्लास्टिक और मेटल पैनल्स जो है वो सेम बिहेव नहीं करते हैं, ये इस कलर के साथ में प्रॉब्लम है। बट इट लुक्स ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, इस तरीके से कलर चेंज होता है। अगर आपको, आई एम डैम श्योर, आपको यहाँ से ग्रे दिख रहा है, यहाँ से ग्रीन दिख रहा है, डिपेंडिंग लाइट कहाँ से गिर रही है, क्या चीज़ें उस हिसाब से चेंज होता रहता है। बट जो प्लास्टिक और मेटल में कंसिस्टेंसी है वो जो है मतलब वो रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूँ मैं आपको। जैसे धूप उधर से आ रही है ना, तो इधर से दिखाता हूँ, ईजी पड़ेगा आपको। अब जैसे ये वाला पार्ट मेटल है, ठीक है, ये वाला प्लास्टिक है। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का कलर अलग दिख रहा होगा सेम एंगल से आपको, ये ज़्यादा ग्रेश दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा। तो वो चीज़ जो है आपको इन नेकेड आई से थोड़ा ज़्यादा दिखती है, तो वो थोड़ा सा आपको जो है अजीब सा लग सकता है। बट येलो लुक्स फैंटास्टिक। ये गाड़ी जो है जितनी लोगों ने देखी है, मैं जहाँ खड़ी करके बैठा था, आगे देख रहे थे, बोले भाई जी आ गई क्या, लॉन्च हो गई क्या आपा जी, ये वो, हम चंडीगढ़ में। तो इतने लोगों ने देखी है, इतना क्रेज़ है, स्पेशली वो येलो कलर इतना अट्रैक्ट करता है। एंड कार रियली लुक्स वेरी नाइस वो येलो कलर में, जिसमें मैं अभी चलाऊँगा, पेट्रोल है वो मैं अभी चला के आपको जो उसकी भी बात करूँगा। बट मुझे ये मिल रही थी शूट करने को, तो मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ। मेरा मन था जेन्युइनली येलो के साथ शूट करूँ, बिकॉज गाड़ी जब अच्छी दिखती है तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। एनीवे, बट अब जो है बाकी चीज़ों पे लौटते हैं। तो सबसे पहले आगे की तरफ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, कैसे मिलती है। तो ये हेडलाइट जो है, जैसा मैंने लॉन्च पे आपको बोला था कि ये वो रील में बोला था यहाँ पर, ये आपके पास में DRL आती है, ये इंडिकेटर हो जाते हैं, ठीक है। ये हेडलाइट है, ये फॉग लाइट है। इस हेडलाइट में एक बूस्टर फंक्शन है जो कि नाइट में काम करता है, जब स्पीड तेज़ होती है तब। इट इज़ नॉट विजिबल, ना ही वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहीं दिखाता है, बट टाटा का कहना है इसमें है, और वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देता है। हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ये ऑटो एक्सपोजर लॉक करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि बूस्टर सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेट्स सी। हेडलाइट बूस्टर मतलब ऐसा नॉर्मल बूस्टर हो, मतलब गाड़ी का टर्बो बूस्ट वाला नहीं बोल रहा हूँ। सस्पेंशन, थोड़ी आवाज़, नहीं आप विजुअली नहीं बता सकते हो, एटलीस्ट ऑन दीज रोड्स, हाईवे पे, डार्क पिच और डार्क हाईवे पे कुछ पता चल जाए तो पता चल जाए, बट अदरवाइज थ्रो अच्छा है गाड़ी का लाइट का। बट देयर इज नो चेंज लिटरली इस हेडलाइट में। यहाँ पे जो कि आपको लोअर वेरिएंट है उसमें कुछ फ़र्क दिखाएगा। उसके बाद में गाड़ी में फ्रंट में यहाँ सियरा लिखा हुआ है, टाटा का बैज यहाँ है, फ्रंट 360 डिग्री कैमरा का कैमरा यहाँ पे है, और रडार जो है वो यहाँ पे है। ये वाली गाड़ी में आपको जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें रियर रडार वाले फंक्शंस भी मिलेंगे। जो टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, अकम्प्लिश वेरिएंट है, उसमें आपको जो है फ्रंट रडार मिलेगा, फिर भी इसमें रियर रडार जो है वो भी आते हैं। उसके बाद में साइड में आप आओगे तो यू गेट 19 इंचेस व्हील, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट है, क्या है, आपको 18 इंच व्हील भी हो सकता है या 17 भी हो सकता है बेस के हिसाब से, बट यहाँ पे 19 इंचेस के व्हील का ऑप्शन भी है। राइड क्वालिटी भी असर डाल रहा है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था। टाटा की हर गाड़ी की, लिटरली हर गाड़ी की राइड अच्छी है, राइट फ्रॉम टियागो ऑल द वे टू हैरियर सफारी, हर गाड़ी बढ़िया चलती है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर मैं आपको बताऊंगा ड्राइव करते वक्त कि क्या ऐसा लग रहा है। वॉन्डरर टायर लगे हुए हैं MRF के,
टायर्स आर नॉट बैड, बट क्या कैसी परफॉर्मेंस उस पर हम बात करेंगे। डिसेंट जो है आपको टायर साइज़ और गैप वगैरह मिल रहा है, उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया हो रही है। हालांकि गाड़ी में जब 4 लोग बैठते हैं तो थोड़ी दब जाती है गाड़ी, बट दैट डज नॉट मीन कि ऐसा बहुत लो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है। मुझे नहीं लगता ग्राउंड क्लियरेंस की किसी को इशू आएगा। उसके बाद में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रही है, मैंने पहले बताया ही आपको, इधर से दबाना है। कोई भी बंदा पहले आता है, आज भी जब लोग गाड़ी देख रहे थे वो इधर दबा रहे थे, फिर मैंने उनको बताया तो वो ऐसे ऐसे फिर कंफ्यूज करके ऐसे फिर खोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ ड्राइवर डोर के लिए ईजी होता है क्योंकि ये दिखता है दबाने लायक, तो पहले ही दबाते हो तो उस हिसाब से समझ में आ जाता है। बट दीज आर स्मॉल एर्गोनॉमिक इशू। एक और चीज़ है, अब आप बोलोगे अब ये प्रॉब्लम है, लोग बोलेंगे आपको बुराई क्यों दिखती, कर दी ना तारीफ, आपको जितनी सुननी थी कर दी ना। अब मैं ओनर्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको एक चीज़ जो कि सुधारनी चाहिए, और ब्रांड भी काम करता है उन पर। मैं आपको अभी आगे जाके एक इंडिकेटर की बात पे बताऊंगा, स्टॉक की बात पे, कि कैसे ब्रांड फीडबैक देखता है और इंप्रूव करता है, और दैट इज़ हाउ इट शुड बी। मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब ब्रांड्स किसी चीज़ पे काम करके चीज़ों को सुधारते हैं और कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट मिलता है। सेम इज द थिंग हियर। देखना जब मैं खोलता हूँ, ये देख रहे हो, ये जो अटक रहा है, अब इसका क्या सीन है ना, ये बिडिंग यहाँ से यहाँ अटकनी चाहिए ऐसे, ठीक है। ये अटका रखिए, 5-6 बार ऐसे खोलोगे तब ये जो है ये देखो अभी निकल गई, ऑलरेडी निकल गई, ये देखो ऑलरेडी निकल रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें हैं और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मार्क भी जो है इस पर एक आया हुआ है। तो ऐसे छोटे मोटे इशूज़ है। आई लेट मी गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, दिस इज़ द बेस्ट टाटा प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। हमने इससे पहले पंच के बारे में मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे, उसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है काफ़ी इंप्रूव हुई थी। पंच जो पेट्रोल आई थी वो वहाँ लगा था कि सच में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। दिस हैज़ टेकन इट टू ए नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत बेटर है, ठीक है। थोड़े बहुत अनइवन पैनल गैप्स देखने को मिल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट टू अ पॉइंट कि एकदम दूर से देख के बताया जा सके। हमें भी दूसरे दिन ये गाड़ी मिली तब समझ में आया नहीं इसमें कुछ पैनल गैप्स अनइवन वगैरह है, बट बाय लार्ज फ्रंट टू रियर कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पे बड़े हो सकते हैं पैनल गैप, लेकिन इनकंसिस्टेंट कहीं नहीं है। गजब क्वालिटी है टाटा के स्टैंडर्ड से। दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट टाटा जो आज तक देखी है। बाकी लोग भी इस पर एग्री करेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर रूम्स टू इम्प्रूव। बीडिंग जो है वो टाटा की हमेशा प्रॉब्लम रही है, उनके प्लास्टिक जो है हमेशा इधर उधर जाते रहे, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टिल मच बेटर देन एनी टाटा कार दैट यू सीन। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ तो क्या ये उतनी बुरी है जितनी पहले की गाड़ियाँ आपने कभी एक्सपीरियंस किया, नहीं, इट इज़ मच बेटर। आप जाके देखोगे डीलर्स पे आपको समझ में आएगा। एनीवे, तो यहाँ पे जो है आपके पास में ये पैनल जो कि पुरानी सियरा को होमाज देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, बताया गया है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, लुक्स नाइस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। गाड़ी ऊंची है, इस जगह की वजह से जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार देखने को लगती है। अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल भी ठीक होगा, बट दिस इज़ नॉट अ ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में टाटा ने बोला ऑल व्हील ड्राइव रेडी है, एटकिंसन साइकिल हाइब्रिड, ये वो जो चीज़ जब तक मार्केट में नहीं आती उसकी बात करना बंद कर दो। अभी कुछ नहीं आ रहा तो उस पर कुछ कॉन्क्रीट है ही नहीं, ना ही टाटा ने कभी निकाला है उन डिज़ाइंस पे कुछ, तो हम उसकी बात अभी नहीं करते हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग यू विल नोटिस, रबर की प्रॉब्लम जो मैं बताता हूँ, यहाँ से अगर आप कंसिस्टेंटली नोटिस करोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखते जाओगे। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी भी सुधारना बाकी है। दिस डिज़ाइन लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे आपको जो नहीं दिख रहा है वो है ये वाइपर, जो कि नीटली यहाँ पे टक इन किया गया है, उसके लिए पार्ट ऐड किया गया है एडिशनल। वेरी नाइस, सही है, एकदम बढ़िया, डिज़ाइन को बढ़िया बनाता है। और बाकी कुछ चीज़ें सब पीछे है नहीं मेरे ख्याल से बताने के लिए। डीजल अभी भी आपका DEF नहीं लेता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड नहीं लेता है, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है। वो हाँ, एक और चीज़, जब आप बोनेट खोलते हो तो 2 बार आपको खींचना है। प्रॉब्लम ये है कई बार 2 बार खींचने पर भी वो ओपन नहीं होता है। मतलब ये इसमें नहीं है, पेट्रोल वाली में था वो नहीं होता था, बट इसका तो हो रहा है। हाँ, इसका हो रहा है भाई, बहुत भारी बोनट है, गजब लोहा टूसा हुआ है। दिस इज़ द 1.5 डीजल इंजन जो कि आप देख पा रहे हो, नए गियर बॉक्स के साथ में पेयर्ड है, तो ये भी एक थोड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि डीजल तो चलाया हुआ है, पेट्रोल पे ध्यान देना है, बट गियर बॉक्स नया है तो उस हिसाब से भी चीज़ें ध्यान देनी है। मैं यहाँ पे क्या था, हाँ, फ्यूल वाला ये खोलने के लिए आपको वो इलेक्ट्रिक वाला वहाँ सिस्टम नहीं मिलता है पुश करके ऐसे खोलने वाला, यहाँ से आपको लीवर खींचना पड़ता है। सो डीजल हैज़ गॉट नो एग्जॉस्ट फ्लूइड वाला सिस्टम। ये कई लोगों के लिए अच्छी बात भी है, कई लोगों के लिए हेडेक भी है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे चलाते हो, कैसे चलाते हो, उस पर थोड़ी केयर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इश्यूज़ आते हैं डीजल के साथ में, डीजल DPF चौक होने वाले। एनीवे, आप चलते हैं अंदर। यू सी दैट, वेरी नाइस। नीचे की तरफ आपको रेड लाइट दिख रही है जो कि आने वाले पैसेंजर को वार्न करती है। इनफैक्ट क्योंकि स्टॉप एंड वेरी में रीयर अडास आता है, तो अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हो तो गाड़ी से उतर हो तो उस टाइम पे वार्निंग भी आती है कि पीछे से व्हीकल आ रहा है, इनकमिंग व्हीकल अप्रोचिंग, वो वाली चीज़ें। एनीवे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ बताना था नहीं, आई थिंक ऑल गुड। अंदर चलते हैं, अंदर स्टेप इन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर भी है। वाइट सीट्स,
टाटा ने एक दो एक्सेसरी वगैरह दिखाई कि देखो आप इनको ऐसे छुपा सकते हो। मैंने थार रॉक्स ली थी वाइट सीट के साथ में, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, इट्स लार्जली नॉट अ प्रॉब्लम, यू शुड बी फाइन विद इट। ये जो दिया गया है मामला, ये आपको थोड़ा जल्दी ज़्यादा गंदा और साफ़ ऐसे वाले टेक्सचर में देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ जगह उभार है कुछ जगह नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि आपको पता चलने लगेगा कि वो गंदा हो रहा है नहीं हो रहा। और सेम चीज़ जो है वो प्रॉब्ली यहाँ पे और ये आर्मरेस्ट वाले पे भी होगी। तो ऑलरेडी नोटिस कर रहे होंगे इस जगह पे कुछ चीज़ें, इस जगह आपको पैटर्न इजीली नज़र आ रहा है, उस जगह पे साफ है इस कॉर्नर में वहाँ पे, बट यहाँ पे जो है वो पैटर्न इजीली नज़र आ रहा है। इट इज़ बिकॉज वो जिस तरीके का टेक्सचर है वो थोड़ा साफ गंदा। बट देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ऐसी गाड़ियाँ सुंदर लगती है, इफ़ यू कैन मेंटेन प्लीज़ डू इट। लोअर वेरिएंट में ऑब्वियसली थोड़ा अलग सिस्टम आएगा। तो अब एक एक करके जो है आगे बात करते हैं। मैं चालू कर लेता हूँ सबसे पहले इस गाड़ी को, और डीजल चालू है, थोड़ी वाइब्रेशन है, यहाँ पे भी है, पेडल में भी है, इधर भी है, बट सीट्स के बियॉन्ड, मतलब रियर में तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्रंट में ही है लार्जली जो वाइब्रेशंस वगैरह है वो इस जगह पे। और एक आई थिंक मैंने वॉक अराउंड में बोला था, टाटा ने इससे पहले इतना बढ़िया इंटीरियर डिज़ाइन भी मटेरियल के हिसाब से नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर आर मल्टीपल मटेरियल्स इन अ वेरी शॉर्ट एरिया। जैसे कि यहाँ पे लेदरेट है, यहाँ पे ग्लॉसी है, यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक रफ प्लास्टिक है, बट इट डजंट लुक आउट ऑफ प्लेस, लुक्स वेरी नाइस। ये काम जो है उन्होंने जेन्युइनली बहुत अच्छा किया है, तो इसके लिए भी जो है उनको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में इधर देखो आप, एक दो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ से सीधा नीचे की तरफ चला जाता है, तो कुछ आप रख नहीं सकते हो यहाँ पे, इट विल स्लाइड एंड गो डाउन, तो ऐसे निकल के यहाँ गिरेगा ड्राइवर वाले एरिया में, तो ये तो सेफ एरिया नहीं है कुछ रखने के हिसाब से। बट दिस इज़ नाइस, थोड़ा सा फ्लिम्जी ये लग रहा है, थोड़ा सा फ्लिम्जी ये देख रहे हो आप, ये ऐसे मूव जिस तरीके से हो रहा है वो लग रहा है, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करने में रहोगे। एक दो फंक्शन ही है इसके, ये तो आपको नॉब यूज़ करना है और दो ही फंक्शन यहाँ पे, तो ज़्यादा यूज़ में आने वाले बटन नहीं है, तो इट विल लास्ट लॉन्ग। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपको ड्राइवर जो है उसके लिए वन टच अप वन टच डाउन मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता है। एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा लगता है सारी पावर विंडोज सेम फंक्शन के साथ में आती है, विच इज़ नॉट अ केस। ये बहुत बढ़िया सिस्टम लगता है, टाटा ने फाइनली चेंज करके कुछ नया यहाँ पे लाया है। यहाँ पे देख पा रहे हो टरेन मोड आपके पास में है, नॉर्मल है, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द मोड आपके पास में एम्बिएंट लाइट भी चेंज होती रहेगी, उसके बाद में वेट मोड है और रफ मोड है। अभी कहाँ बता रहा हूँ वेट मोड रफ मोड, ये तो ऐसे ही घूमता रहता है फ्री, बट आपको यहाँ पे दिखाएगा ये जब भी आप वो मोड चेंज कर रहे हो। और जो बटन घुमा रहा हूँ उसकी फीड, जो टेक्टाइल फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड चीज़ें होती रहती है, किसी भी मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं बंद होता है, देयर इज नो ऑप्शन लिटरली टू टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसा कि टाटा की कुछ और पहले गाड़ियों में भी देखा है। ऑटो होल्ड आपका यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा जब मैं सीट बेल्ट लगा के चलाऊंगा, तब ये काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। स्पोर्ट मोड आपको एक्टिवेट करना हो तो यहाँ से हो जाता है, उसके साथ भी एम्बिएंट लाइट पेयर्ड है। बढ़िया स्टार्ट ऑफ का बटन यहाँ पे टाटा का कहना है, ड्राइवर स्पेसिफिक सारे कंट्रोल, ड्राइव स्पेसिफिक सारी चीज़ें हमने इधर दी है जो कि इजी बनाता है, एंड आई लाइक इट दिस वे। तो वो यहाँ पे चीज़ है। उसके बाद में इस तरफ अगर आप देखोगे तो लार्जली वो चीज़ें हैं जो कि एसी और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं वो इधर दी गई है। बट उस पर जंप करने से पहले स्टीयरिंग पे आते हैं। ये स्टीयरिंग जो है इसके साथ में एक इशू कॉमन था कि यहाँ पे ये दब जाता था ऐसे हाथ पाथ लगाते हुए। लार्जली आज पूरे दिन की ड्राइव में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तो आई डोंट नो इफ दे हैव डन एनीथिंग और नॉट, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अभी हो नहीं रहा है, तो मतलब उसको क्रिटिसाइज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये बोल दूँ नहीं उस गाड़ी में होता था, इसमें भी पक्का होगा। यहाँ लग नहीं रहा है एक्चुअली कि अभी तक तो ये दबा नहीं है एक्सीडेंटली कुछ भी, तो वो वाली चीज़ है। अगर दब रहा हो तो फिर तो कुछ खास यहाँ पे काम नहीं किया गया, बट दिस इज़ नाइस। ये आपको एडजस्टमेंट जो है इसका रेख रीच दोनों तरीके से मिल जाता है यहाँ पे, और ठीक ठाक एडजस्टमेंट उसका है। ठीक है, एक चीज़, एक क्वेश्चन मैं आपके पास में यही छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे ये स्टीयरिंग है, मतलब अभी ये तो चलो काफ़ी टाइट है, बट लार्जली जैसे ऊपर किया तो नीचे गिर रहा है। कुछ स्टीयरिंग है जो कि जब आप छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ जाके टिक जाते हैं। वाई देयर इज दैट डिफरेंस, ऐसा क्यों होता है? अगर किसी को पता हो तो बताओ। इधर आपके पास में कंट्रोल है सारे के सारे ब्लूटूथ कॉल वगैरह से रिलेटेड, और जो आपका वॉइस कमांड देना है तो वो इधर आपके पास में कंट्रोल है। एडास आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह, और मेन्यू अगर आपको कंट्रोल करना है MID। MID की साइज़ छोटी है, पहले से लग रहा था ऑल 3 स्क्रीन विल रिमेन द सेम, बट MID थोड़ी छोटे साइज़ की है, बट बाकी स्क्रीन जो है वो बड़ी बड़ी सेम साइज़ की है। वेरी स्लीक स्क्रीन। जो लोअर वेरिएंट है कंप्लीट, उसमें 2 स्क्रीन और HUD आएगी, मुझे वो वेरिएंट जेन्युइनली ज़्यादा पसंद है, अगर वो 1.5-2 लाख कम प्राइस में हो। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, गाड़ियाँ ड्राइव करने को मिल रही है, मीडिया बातें कर रही है, बट हमें अभी भी प्राइस नहीं पता है। ऐसा कम होना चाहिए बट हो रहा है। एनीवे,
यहाँ पे आपके पास में प्लास्टिक वाले पैडल शिफ्टर मिल रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द क्वालिटी। हालांकि जो पेट्रोल वाला व्हीकल था उसमें पैडल शिफ्टर्स काम नहीं कर रहे थे, बट इसमें जो है इसमें एक्चुअली चेक नहीं किया। डीजल मैंने चेक किया था पैडल शिफ्टर, एक्चुअली मैंने डीजल में चेक नहीं किया, बट कर रहे होंगे, अदरवाइज मैं नोटिस कर लेता अब तक। अभी इसका ड्राइव मैं करूँगा अभी, और चलानी है मेरे को। एनीवे, इस तरफ जो है MID से रिलेटेड कंट्रोल है, उनके साथ मैं MID में बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो वही टिपिकल टाटा का जो हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा है वैसा का वैसा यहाँ पे है आपके। उसमें ट्रिप A B दोनों आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ड्राइवर असिस्ट रिलेटेड ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो आप देख पा रहे हो सही मत मानना, वो खड़ी है गाड़ी, इस वजह से थोड़ा चेंज है, बट मैं और चला के बताऊंगा। नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें, एंड्रॉइड अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे मिरर हो जाता है, एंड देन मीडिया वगैरह वगैरह वगैरह। डिपेंडिंग ऑन द मोड आपको चीज़ें जो है वो ये भी यहाँ पे दिखाते रहेंगे। सिटी स्पोर्ट, यहाँ पे आपके पास में करंट आपकी ड्राइव जो है ड्राइव ट्रेन किस मोड में है वो दिखाता रहेगा। एंड इधर आपके पास में स्पीड दिखा रहा है, और नीचे की तरफ फ्यूल कितना है वो दिखा रहा है। फ्यूल टैंक जो है वो गाड़ी का 50 लीटर्स का है। एक और चीज़, किसी भी जगह आपको अभी तक पार्क ब्रेक जो है उसको रिमूव करने का कोई भी सिस्टम नहीं दिखा होगा, राइट। आप सोच रहे होंगे कि पार्किंग ब्रेक जो है वो कहाँ से हटाऊंगा, अगर ऐसा कुछ फंक्शन मतलब होता है आमतौर पे पार्किंग ब्रेक हटाने का कुछ ना कुछ लीवर होता है। सो बेसिकली अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप सीट बेल्ट लगाए हो, तो पार्किंग ब्रेक अपने आप हट जाएगा, सारे दरवाजे बंद है। बट अगर नहीं है, आपको नहीं लगाना, किसी सिचुएशन में आपको गाड़ी का पार्क ब्रेक रिलीज़ करना है, तो आप ये दबा के रखो। दबाए रखने पर 1-2 सेकंड दबाए रखने पर यू विल फील कि जो, और ब्रेक लगा के दबाना, ठीक है, यू विल फील कि ब्रेक जो है हल्का सा ऊपर उठ गया है। उस पॉइंट पे आप रियलाइज़ करोगे कि पार्किंग ब्रेक हट गया है। अब जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो इट विल अपने आप कम बैक। तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लग गया है। रिमूव करने के लिए आई हैव टू कीप द ब्रेक पेडल प्रेस, 2 सेकंड दबाओ और वहाँ से वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेक पेडल हट गया। तो वाली चीज़ें हैं। और वापस एक बार दबाओगे तो अपने आप वो पार्क ब्रेक लग भी जाएगा, आपको हर बार दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, वापस लौटते हैं। यहाँ पे MID में इतनी ही चीज़ें हैं, आपको टाइम वगैरह ऊपर दिखाता रहता है। टिपिकल टाटा MID जो हमने पहले भी देखी है वैसी की वैसी यहाँ पे है। अब आते हैं इस स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन जो है वो भी हमने टाटा की पहले कुछ प्रोडक्ट्स में देखी है, ऐसा ऑल न्यू टाइप चीज़ नहीं है, बट हमने ये देखी है। तो उसी तरीके का सिस्टम आपके पास यहाँ पे है, बट फिर भी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी है। तो इधर देखो आप, सबसे पहले ये हो गई होम स्क्रीन। एक तो ये स्क्रीन और वो जो स्क्रीन है, ये दोनों अलग अलग स्क्रीन है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि चलो स्क्रीन तो दो अलग अलग ऐसा बोल नहीं रहा, जुड़ी हुई है, बट इनका सिस्टम भी अलग है काम करने का। इसमें अगर वाईफाई कनेक्ट करोगे उसमें कनेक्ट नहीं होता, उसमें कनेक्ट करोगे तो उसमें कनेक्ट नहीं होता, इनको सेपरेटली कनेक्ट करना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन कि गाड़ी का पार्ट ये स्क्रीन ही है, वो वाला अलग को पैसेंजर के लिए दिया हुआ सिस्टम है, अलग ही है वो एक अलग टैबलेट है, फिक्स्ड है, वो कंपनी आपको साथ में दे रही है, वैसे वाला सीन है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। होम स्क्रीन यहाँ पे हो गई आपके पास में एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलता है। AQI वगैरह दिखा रहा है, सिर्फ टॉप एंड में आ रहा है आपके पास में, लोअर वेरिएंट में आपके पास में एयर क्वालिटी वाला सिस्टम ये नहीं आता है। हालांकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये काफ़ी देर तक जो है क्लीन नहीं कर पा रहा था, इसने AQI काफ़ी हाई कर रखी थी, और बाहर एक्चुअली AQI कम थी। एक दूसरा व्हीकल था वो AQI थोड़ी कम बता रहा था, बट दिस कैन बी अ टेम्परेरी थिंग, ऐसा कुछ खास नहीं है। वैसे भी ये AQI जो बता रहे हैं रीडिंग, वो पता नहीं कितनी एक्यूरेट होती होगी, बट साफ़ कर देते हैं जो फिल्टर होता है उसकी मदद से, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में एंड्रॉइड ऑटो काफ़ी बढ़िया काम करता है। एंड द फैंटास्टिक पार्ट अबाउट दिस थिंग इज द म्यूजिक सिस्टम। क्या ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी का, ब्रिलियंट काम करता है। जो भी म्यूजिक देखो, एक तो टाटा ने बोला यहाँ पे साउंड बार आती है, दिस इज नॉट अ साउंड बार, लेट मी पुट इट स्ट्रेट। साउंड बार में कम से कम एक से ज़्यादा स्पीकर होते हैं, दिस इज़ नॉट अ साउंड बार। इसमें यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है इस जगह पीछे की तरफ, एंड नॉट अ बार जिसमें 4-5 छोटे छोटे स्पीकर ट्विटर वगैरह दे के ऐसा सिस्टम बनाया हो, तो वो नहीं है। यहाँ एक स्पीकर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ क्लैरिफाई जो है वो मैं कर दूँ, बट दिस इज़ अ ब्रिलियंट म्यूजिक सिस्टम। बहुत बढ़िया आवाज़ करता है, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं है। मूड लाइटिंग वगैरह जो एम्बिएंट लाइट है उससे कुछ चीज़ें सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास में मल्टीपल आर्केड वाला सिस्टम टॉप एंड लोगे तो उसमें आप चीज़ें गेम वेम भी खेल सकते हो। इधर भी आप सेम गेम खेल सकते हो, उधर भी सेम गेम खेल सकते हो। एक साथ क्लब नहीं होता, ऐसा होता है कि सेकंड पर्सन यहाँ से गेम खेले, वैसा वाला सिस्टम नहीं है, बट खेल सकते हो आप। गेम वेम वाला सिस्टम आपको यहाँ दिया गया है। अगर वाईफाई कनेक्टेड है, जो कि कनेक्टेड है, तो लोड हो जाना चाहिए थोड़ा टाइम पे। एंड देयर आर मल्टीपल ऐप्स। बेसिकली आर्केड वाला सिस्टम आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। कनेक्टेड कार फीचर्स भी आते हैं, खूब सारे आते हैं इसमें। डॉल्बी एटमो की सेटिंग जो है वो भी आपको मिलती है। JBL मोड्स वगैरह जो है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। बेसिकली वेरी नाइस UI। मेरे ख्याल से UI के मामले में दिस इज़ द बेस्ट स्क्रीन जो इंडिया में करंटली ऑफर की जा रही है। जिस तरीके मॉडर्न एक बढ़िया UI जो है वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे लगता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्क्रीन है, अभी तक फॉर्चुनेटली कोई भी हैंग ऐसी चीज़ नहीं हुई है, विच इज़ ऑल्सो एन न्यू टू टाटा। आमतौर पर हमने देखा है उनकी स्क्रीन वगैरह जो है प्रॉब्लम करती है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इशू अभी तक नोटिस नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन।
कमिंग टू दिस स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन माइनस व्हीकल फंक्शंस, इसमें व्हीकल फंक्शन जो है इसमें वो है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है आपके पास में, आप गेम खेल लो, आर्केड स्टोर, JBL मोड्स वगैरह वगैरह, ये 4-5 चीज़ें कर लो। फ़ोन बेसिकली अगर आप करना है तो उसके भी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टिविटी जो होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे भी आपको दिखा देता है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा, बट बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट ये भी तो घूमता था यार, हाँ अच्छा, ये घूम के इधर आपके पास में वॉच ही लगी हुई थी, ये वाले वॉच यहाँ लगी हुई। आई थिंक यू कैन चेंज दिस, को 2-3 ऑप्शन आते हैं वॉच को चेंज करने के। हाँ ये देखो आप अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आप इसको सेपरेटली इस पर यूट्यूब वगैरह देख सकते हो। 4K क्वालिटी के वीडियो भी चल जाते हैं, हालांकि 1080 पे चलाओगे तो क्वालिटी बढ़िया लगेगी। हालांकि पूरी स्क्रीन यूज़ नहीं होती, यहाँ तक की यूज़ होती है, बीच वाली मतलब यहाँ की यूज़ नहीं होती, बीच वाली यूज़ होती है। तो वैसे वाला सिस्टम है, बट दिस इज़ अगेन अ गुड स्क्रीन, नॉट अ बैड स्क्रीन। क्वालिटी वालिटी अच्छी है और ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम तो वो पूरा है, जो सिस्टम वो सपोर्ट ही करता है, ठीक है। बट एक ही वाईफाई से दोनों कनेक्ट हो जाते तो क्या बुरा था, नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, टॉप एंड वेरिएंट में जो रियर में आप आओगे, अभी मैं रियर में जाके बताऊंगा, वहाँ पे एक USB जो है वो इसका ऑडियो आउटपुट ले सकती है। तो आप यहाँ पे मूवी चला सकते हो चलती गाड़ी में, यस, विच इज़ नॉट अ सेफ थिंग, बट महिंद्रा भी करता है, ये भी कर रहे हैं। इंडियन ब्रांड्स कुछ चीज़ें तो कर लेते हैं, ऐसा ग्लोबल ब्रांड नहीं करती ऐसी हरकत। बट यहाँ पे मूवी चल सकती है और आप पीछे जो है अपना वो कनेक्ट कर सकते हो USB, और उसके थ्रू चीज़ें वहाँ पर जा सकती है। तो ड्राइवर जो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप अपना सेपरेट चला सकते हो, वैसा वाला फंक्शन है इसमें। नीचे की तरफ आपके पास में एक कूल्ड और विथ लाइट एक ग्लव बॉक्स दिया गया, ठीक साइज़ का, नॉट अ बिग साइज़ बट डिसेंट साइज, लिटिल टू लो, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होगा प्रॉब्ली किसी को। सीट बढ़िया क्वालिटी सीट, अच्छा बोल्स्टर सपोर्ट, ये वाली जो है वो आगे पीछे मूव होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फंक्शनैलिटी नहीं दी गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से बता दो आपको चाहिए था नहीं चाहिए था। यहाँ पे आपको एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट वाला सिस्टम भी मिलता है, नाइस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मुझे ओवरऑल ये सिस्टम बढ़िया लगता है, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज़ थी, कुछ एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बतानी थी, क्या बतानी थी यार, हाँ अब ये बताना था ऊपर की तरफ ये चीज़ें, ये मैंने शायद थोड़ा हाईलाइट भी किया था कि यहाँ पे यू सी दैट इतना सारा गैप, यहाँ पे सनरूफ जो है वो इसके बाद शुरू होती है, बट सनरूफ गोज ऑल द वे बैक वहाँ तक, भाई पीछे बहुत दूर तक सनरूफ है, और वो ओपन डेफिनेटली होती है। और ये पैनल जो है ये देखो साथ ही ओपन हो रही है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कितना दूर है। चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकलें प्लीज़, आप बच्चे उसी को बाहर भेजें यहाँ से जिससे आप प्यार नहीं करते हो, चाहते हो कि वो नेक्स्ट एक्सीडेंट में जो है चल बसे। तो वैसे वाला सिस्टम जो है आप यहाँ पे एक्सटेंड किया, मतलब थोड़ा सा हैवी ब्रेकिंग वगैरह में यहाँ से आपके पास में जो है ये जो बड़ा सा गैप मिल रहा है वो नहीं भी आप चाहिए, तो थोड़ी सी टिंटेड है, बट इट ओपन्स अ लार्ज ग्लास एरिया। वो पीछे वाला भी इसके साथ साथ ही आ गया, मैं उसको अलग से बंद करूँगा भाई, रुक जा, हाँ ठीक है, ये अलग से खुल सकता है, मतलब मैंने एक साथ खोल दिया इसलिए खुल गया, बट अलग से खुल सकता है। ये सिस्टम दिया गया है, मुझे इनिशियली तो बहुत प्यार आया इस पर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एक्सटेंड होता है यहाँ पे ऑब्वियसली, एंड ये ऐसे भी एक्सटेंड होता है, बट भाई इसकी ग्रीसिंग करानी पड़ेगी, जैसे ललित बोल रहा था, क्योंकि ये ऐसे एक साथ मतलब देखो अभी खुल रहा है क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ दोनों जो है वो अवेलेबल है, मेरा डिस्ट्रैक्शन कहीं नहीं है, मैं इसको प्रॉब्ली कर सकता हूँ। आई थिंक इसमें सामने से धूप आती है तो यहाँ से ऐसा ये वाइट वाला दिख रहा है, ये सामने से गैप टाइप का भी, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न ये कि एक हाथ से खिंचता नहीं है। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा ही करना मुश्किल होगा, तो थोड़ा और बेटर इसको काव वगैरह किया जाता है एक हाथ से खींचने के हिसाब से, तो और मज़ा आता, बट स्टिल फुल नंबर फॉर दिस। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर आपको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया था ब्रोशर में मेंशन है कि लोअर वेरिएंट में नहीं आएगा, बट मैंने अकम्प्लिश वेरिएंट में इसको लगा हुआ देखा था। प्लीज़ टाटा इसको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मत रखो, इससे एसेंशियल फीचर और भी वेरिएंट में दे देने चाहिए आपको, वैसे वाला बात, मतलब मेरी बात मानो तो ऐसी चीज़ है। अब क्या रहा इसके बाद में,